कभी न कभी हमारे मन में ये प्रश्न अवश्य आता है कि कैसे न कैसे करके संसार का ये आश्रय छूटे, कैसे हम इस मोह माया से मुक्त हो पाए। हम भगवान के आश्रित हो जाएं अथवा संसार का आश्रय छोड़ दें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वतः प्राप्त हो जाता है और भगवान के सर्वथा आश्रित हो जाने से संसार का आश्रय स्वतः छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता रखकर चले अथवा दोनों को साथ रखते हुए चले, एक ही अवस्था हो जाती है, अर्थात प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। भगवान के आश्रित होने में संसार का आश्रय ही खास बाधक है। संसार का आश्रय ना छूटने में खास कारण है संयोगजन्य सुख की आसक्ति। संयोगजन्य सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, यही संसार के आश्रय की, संसार के संबंध की खास जड़ है। ये जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय अपने आप छूट जाएगा, परंतु भीतर में संयोगजन्य सुख की लोलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, साधु भी बन जाओ, पैसा भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, तो भी संसार का आश्रय नहीं छूटेगा। संयोगजन्य सुख 8 प्रकार के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बढ़ाई और आराम। ये 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख ही मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण है, प्रियता है, ये अच्छे लगते हैं, तब तक संसार का आश्रय छूटता नहीं और संसार का आश्रय छूटे बिना सर्वथा भगवान का आश्रय होता नहीं। अगर केवल भगवान का ही आश्रय ले लिया जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। संयोगजन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, पर वह कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन होगा। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब परम आर्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संयोगजन्य सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। उस परम आर्थिक सुख में इतनी विलक्षणता, अलौकिकता है कि उसके सामने संसार के सब सुख नगण्य हैं, तुच्छ हैं और कुछ भी नहीं। जब वह परम आर्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संसार के सब सुख फीके पड़ जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अत सब परम आर्थिक सुख को, आनंद को ही लेना चाहेंगे। उसको लेने के 2 तरीके हैं, चाहे भावना यानी कि भक्ति से ले लो और चाहे विवेक यानी ज्ञान से ले लो। भावना ऐसे लो कि भगवान है, वह मेरे हैं और मैं उनका। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई रे। भगवान को अपना मानने के साथ साथ दूसरों ना कोई, ये मानना बड़ा जरूरी है। परंतु होता यह है कि संसार में अपनापन रखते हुए भगवान में अपनापन करते हैं। वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं, ये निश्चित बात है। जन्म से पहले जिस कुटुंब के साथ अपनापन था, आज उस कुटुंब की याद भी नहीं। संबंध तो क्या ही रहेगा, अत जो रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में और क्या ही जाता है। जो रहने वाला हो, उसको यदि छोड़ने के लिए कहा जाए, तब तो कुछ कठिनता भी मालूम देगी कि रहने वाली चीज को कैसे छोड़ दे। पर संसार तो छूटेगा ही और छूटता ही चला जाएगा, अतः उसको छोड़ने में कठिनता कैसी? केवल मूर्खता के कारण ही हमने उसको पकड़ रखा है। थोड़ा सा विचार करें तो बात स्पष्ट समझने में आती है कि बाल्यावस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था, वह संबंध आज केवल याद मात्र है। आज वह संबंध नहीं है, ना उसकी अवस्था है, ना उस अवस्था के साथ संबंध है, ना उन घटनाओं के साथ संबंध है, ना उन खिलौनों के साथ संबंध है, ना उस समय के साथ संबंध है। अब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम अड़ जाएं कि ऐसी तो ना थी, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं कि आप उसको हमें बता सकें। आप और हम जिद भले ही कर लें, पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी
इसको आप और हम कभी नहीं बता सकते। बताएं भी तो क्या? बताएं और कैसे बताएं? किसकी ताकत है जो उसको बता दे? आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अवस्था की तरह सच्ची दिखती थी, पर आज आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर आज आपकी जो अवस्था है उसको आगे सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जिस तरह उस बाल्य अवस्था का समय बीता, उसी तरह ये आज का समय भी बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा, अभी घंटे भर बाद में क्या होगा, कुछ पता नहीं। आज से जुगों पहले क्या हुआ, पता नहीं। आज से जुगों बाद क्या होगा, पता नहीं। वर्तमान भी बड़ी तेजी से बीत रहा है। वर्तमान है का नाम नहीं है, प्रत्युत जो बरत रहा है अर्थात तेजी से जा रहा है, उसी का नाम वर्तमान है। वर्तमान इतनी तेजी से जा रहा है कि इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ है कि चलता हुआ। जो भविष्य है वह सामने आकर के भूत में जा रहा है। जो भविष्य भूत में जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता ही नहीं, जिसका प्रति क्षण वियोग हो रहा है, उससे विमुख होने में क्या जोर आता है, आप ही बताओ। ये तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन, आफत के सिवा और कुछ मिलने का नहीं। परंतु इसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अतः चारे संसार के संबंध का त्याग कर दो। चाहे भगवान के साथ संबंध मान लो कि हे भगवान, आप ही हमारे हो। भगवान का नाम ही लो, उनका ही चिंतन करो, उनके आगे रो और कहो कि महाराज, संसार का त्याग करने में मैं तो हार गया, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे आपकी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल प्रतीत होती हैं। ऐसा करने से भगवान की शरण हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो हार्यो करे जतन विद, विद अति से प्रबल अजय, तुलसीदास बसी होई तबहि, जब प्रेरक प्रभु बिरजे। हमारे से तो ये शत्रु सीधे नहीं होते, वह प्रभु कृपा करेंगे तभी ये सीधे होंगे। परंतु अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना मनुष्य अपनी शक्ति से हताश नहीं हो पाता, अपने में असमर्थता का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी शक्ति से हताश हुए बिना अभिमान नहीं मिटता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरी शक्ति लगाकर भी काम ना बने तो कह देना कि हे नाथ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसी क्षण काम बन जाएगा। परंतु पूरी शक्ति लगाए बिना ऐसी अन्यथा नहीं आती। इसलिए जो आप कर सकते हैं उसे पूरा करके हम अपनी मन की अच्छे से निकाल लें। जब भीतर ये विश्वास हो जाए कि मेरी शक्ति से काम नहीं होगा, तब स्वतः पुकार निकलेगी कि हे नाथ, मेरी शक्ति से नहीं होता, और उसी क्षण भगवान की शक्ति से काम पूरा हो जाएगा। अपनी शक्ति बाकी रखते हुए भगवान के अनन्य शरण नहीं हो सकते। अगर अपनी शक्ति का कुछ आश्रय है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो करके पूरा कर ले। जितना जोर लगाना है पूरा का पूरा लगा लो। पूरा जोर लगाने पर जब जोर बाकी नहीं रहेगा, तब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अगर जोर लगाए बिना ही संसार का आश्रय छूट जाए तो भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। कारण कि संसार का जो आश्रय है वह परमात्मा का आश्रय नहीं लेने देता। इतना ही उसका काम है और वह खुद वह रहता नहीं। संसार का आश्रय व्याकरण के क्विश प्रत्यय की तरह है। क्विश प्रत्यय खुद तो रहता नहीं, पर धातु के गुण और वृद्धि को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसे ही संसार का आश्रय खुद तो रहता नहीं, पर मनुष्य में ना तो सद्गुण सदाचार आने देता है और ना उसको परमात्मा की तरफ बढ़ने देता है। अत संसार का आश्रय रखने से कोरा निखालिस धोखा ही होगा। इसमें कोई लाभ हो तो आप ही बताओ। कई बार लोग कहते हैं, अनंत जन्मों से संसार का आश्रय लेने के संस्कार पड़े हैं, हमें तो आदत पड़ी है जन्म जन्म से एक भोग विलास को भोगने की, तो बताओ क्या करें। पर मैं कहता हूँ, ये सब कुछ नहीं, केवल बहानेबाजी है। आपका विचार ही नहीं है, इसलिए बहाने बनाते हो।
बहानेबाजियां मैंने बहुत सुनी है। क्या करें, हमारे कर्म ठीक नहीं, क्या करें, कोई अच्छा महात्मा नहीं मिला, क्या करें, ईश्वर ने ऐसी कृपा नहीं की, क्या करें, वायुमंडल ऐसा ही है, क्या करें, समय ऐसा ही आ गया, समय बहुत खराब गया है, समाज में कुसंग बहुत है, क्या करें, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, क्या करें, हमारे संस्कार ही ऐसे है, कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह करें, किससे पूछें, ईश्वर ने हमारे को ऐसा ही बना दिया है, भगवान की माया ही ऐसी है, हम क्या करें। ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं, इनमें कुछ तत्व नहीं। मैंने खुद इनका अध्ययन किया है। ये जितनी भी बहानेबाजियां हैं, ये सब केवल असली लाभ से वंचित होने के तरीके हैं। कहीं असली लाभ ना हो जाए, इसके लिए ढूंढ ढूंढ कर तरीके निकाले हैं, और कुछ नहीं। ऐसी बढ़िया रीति से कमर कसी है कि किसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति ना हो जाए, कुछ ना कुछ आड़ लगा ही देंगे। स्वामी जी को इन बातों का क्या पता, जो वहां बैठे प्रवचन दे रहे हैं। इनके गृहस्थ तो है नहीं, दुकानें इनकी है नहीं, इनको तो मुफ्त में रोटी मिलती है और बातें बनानी आती है। इस प्रकार किसी तरह से इनकी बातों को टाल देना चाहिए। ये आपने सोच रखा है, इसके लिए तरीके आपके बहुत आते हैं। 1 2 4 5 तरीके थोड़ी ही हैं। यदि कर्म बाधक है तो कर्म तुम्हारे ही किए हुए हैं, किसी और के नहीं। तुम्हारे बनाए हुए संस्कार यदि बाधक है तो तुम उनको मिटा नहीं सकते। आपने किया है, देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, इस प्रकार आपने स्वयं अपने भीतर जो संस्कार डाले हैं वही उपजते हैं। अतः आपके किए हुए संस्कार ही उपजते हैं। आपके किए बिना एक भी संस्कार नहीं उपज सकता। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज, भगवान में मन कैसे लगे। संत ने उत्तर दिया, तुम समय भगवान में लग जाओ तो मन भी आपसे ही अपने आप भगवान में लग जाएगा। मन कहाँ जाता है, तुमने जहां जहां अपना संबंध जोड़ा है वहां वहां ही मन जाता है। उसने कहा कि महाराज, मन तो हर एक जगह चला जाता है। तो संत ने कहा कि मन में कभी वायसराय की चाय पीने का संकल्प होता है क्या? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। अतः जहां आपने संबंध जोड़ा ही नहीं वहां मन नहीं जाता। जहां आपने संबंध जोड़ा है वही मन जाता है। आप संबंध छोड़ दो तो मन वहां जाना छोड़ देगा। सबका काम खुद ही का ही किया हुआ है। आप कमाया कामड़ा, किन्ने दीजे दोष, खोज जीरे पालड़ी, कांदे लेने होश। अगर खुद का पक्का विचार हो तो उसको खुद ही मिटा दोगे। अगर उसको पूरा मिटाना चाहते हो पर अपनी शक्ति से वह मिटता नहीं, तो ऐसी अवस्था में आप रो दोगे। ये विद्या हम सबने बालकपन में हमेशा काम में ली है। बालकपन में कौन सा काम ऐसा था जो रोने से ना हुआ? रोने से सब काम हुए। छोटा बच्चा रो करके अपने मन की बात पूरी करा लेता है। ये रोना आपके हमारे सबके काम में लिया हुआ उपाय है। अतः भगवान के आगे रो पड़ो तो भगवान को जख मारकर आना ही पड़ेगा। हम भगवान के प्यारे से प्यारे बच्चे हैं। अगर हम बेचैन होकर रो पड़े तो भगवान की ताकत नहीं कि हमारी उपेक्षा कर दे, कर ही नहीं सकता। हम संसार के भोगों को चाहते हैं, उनके संग्रह को चाहते हैं, तो ये चीजें रोने पर भी नहीं मिलेंगी। प्रारब्ध के अनुसार ये चीजें मिलनी होंगी तो मिलेंगी, नहीं मिलनी होंगी तो नहीं मिलेंगी। परंतु भगवान के लिए रोना होगा तो उसको भगवान सह नहीं पाएंगे। भगवान संसार के दुख की परवाह नहीं करते। जो मनुष्य संसार का सुख चाहता है वह तो एक प्रकार से दुख ही चाहता है। मानो भगवान कहते हैं कि पहले मिला हुआ दुख काफी है, और दुख लेकर तू क्या करेगा। इसलिए संसारिक सुख मांगने पर, उसके लिए रोने पर भी भगवान संसारिक सुख दे ही दे, ये नियम नहीं। एक सज्जन थे, एक बार उनकी स्त्री बीमार हो गई। उसकी स्त्री बड़ी कष्ट में थी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, परंतु उनकी स्त्री मर गई। तो उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी। उनकी परीक्षा में भगवान फेल हो गए, क्योंकि प्रार्थना करने पर भी भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया, स्त्री की रक्षा नहीं की। परंतु मनुष्य ये विचार नहीं करता कि पहले दुख ज्यादा था, उसे कम किया तो हर्ज क्या हुआ। परंतु ये बात अकल में नहीं जाती।
मनुष्य अपनी मनचाही वस्तु ही मांगता है। अगर आप में आध्यात्मिक लगन हो और उसके लिए आप रो पड़ो, तो भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देंगे। कारण कि वे जानते हैं कि जे सच्ची बात के लिए रोता है। जो झूठी बात के लिए रोता है, उसकी कौन परवाह करे। वह तो पागल है, बेअक्ल है, मूर्ख है। संसार कुछ भी लेने की इच्छा ना रखे, तो भी मन में जे अपना है ऐसा भाव है, तो जे भोग है। कारण कि संसार से अपनापन छूटता है तो दुख होता है। संसार से अपनापन टिकने वाला नहीं। हम शरीर को अपना मानते हैं, तो क्या उसके साथ हमारा संबंध सदा रहेगा? शरीर बना रहे, जे इच्छा है मनुष्य को तंग कर रही है। शरीर सदा रहने वाला तो है नहीं, पर वह मेरा है। इस भाव से एक सुख मिलता है, ये सुख ही आफत में डालने वाला है। ये साधक के काम की बहुत मार्मिक बात है। ये संसार सबका छूटने वाला ही है, परंतु ऐसा जानते हुए भी इसको छोड़ने में असमर्थता मालूम होती है। पर इस असमर्थता, कठिनता के आगे हार स्वीकार मत करो। घबरा जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो। चलते फिरते कहो कि हे नाथ, क्या करूं, मेरे से तो कुछ बनता नहीं। जितना संजोग जन्य सुख लिया है, उससे 1.25 गुना अधिक दुख हो जाए तो संसार से माना हुआ संबंध छूट जाएगा। इसलिए संसार में दुख के समान उपकारी कोई है ही नहीं। पर वह दुख भीतर से होना चाहिए। पर स्थिति जन्य दुख बाहर से आता है। पुत्र नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, ये सब बाहर के दुख है। ये नकली दुख है, असली दुख नहीं। असली दुख भीतर से आता है। अपनी वास्तविक स्थिति नहीं हो, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, संसार का आश्रय नहीं छूट रहा, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, इस प्रकार भीतर से जो दुख होता है, जलन होती है, उसको भगवान सह नहीं सकते। भगवान का स्वभाव है वज्रदपि कठोराने मधुराने कमस्पादी, अर्थात भगवान वक्त के हित के लिए कठोरतम में वज्र से भी कठोर है। वज्र पड़े तो पर्वत के भी टुकड़े टुकड़े कर दे, ऐसे वज्र से भी कठोर है परमात्मा। पर कोमलता में वह पुष्प से भी कोमल है। संतों के लिए ही आया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे ना जाना। निज पर तीप ध्वर नवनीता, पर दुख द्रवी संत सुपुनीता। माखन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, पर संत दूसरों का दुख देखकर पिघल जाते हैं। जब संत दूसरों का दुख सह नहीं सकते, तब संतों के इष्ट भगवान दूसरे का दुख कैसे सह सकते हैं? भगवान का ही तो स्वभाव संतों में है। भगवान बड़े भारी शूरवीर है, परंतु दूसरों के असली दुख को सहन करने में बड़े कायर हैं। इसमें उनकी शूरता रद्दी हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, प्रशंसा होगी या निंदा होगी, इस बात को वह कुछ नहीं गिनते। गोपियां कहती हैं कि लल्ला तुम नाचो तो हम तुम्हें शांश देंगे, तो भगवान नाचने लग जाते। जिनकी स्फुरना मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन होते हैं, वह भगवान गोपियों के कहने पर शांश के लिए नाचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी, वह भगवान क्या आज बदल गए? यदि ये संसार का आश्रय ना छूटने से दुखी हो जाए, तो क्या वह हमारा दुख सह सकते हैं? नहीं सह सकते। उनकी कृपा से हमारा संसार का आश्रय अवश्य ही छूट जाएगा। राधे राधे।